हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर का निधन हुआ और इसकी खबर आते ही एक ऐसी जगह से रिएक्शन आया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो जगह थी भारत। भारत के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए और इन प्रोटेस्ट्स ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि ईरान के किसी नेता की मौत पर भारत में लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब ईरान में हुई किसी घटना का भारत से आखिर क्या कनेक्शन है। देखिए, इस सवाल का जवाब ना भारत के इतिहास, धर्म और जियोपॉलिटिक्स, इन तीनों की परतों में छुपा हुआ है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं ये भारत में आखिर हो कहाँ रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। यहाँ की सड़कों पर माहौल काफ़ी इमोशनल था। सैकड़ों शिया मुस्लिम अपने नेता के निधन पर शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनके हाथों में काले झंडे थे और खामेनेई की तस्वीरें थीं। मतलब साफ था कि वो उनके लिए बहुत गहरा सम्मान रखते थे। लेकिन ये सिर्फ शोक जताना नहीं था। इन प्रदर्शनों में अमेरिका विरोधी और इजराइल विरोधी नारे भी लग रहे थे। और यहीं से ये मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। ये दिखाता है कि ये बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बल्कि इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। हाँ, साथ में पारंपरिक मातम के गीत भी गाए जा रहे थे। अच्छा, अब कश्मीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ। लखनऊ, जो भारत में शिया समुदाय का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक सेंटर माना जाता है, वहां भी शोक सभाएं हुईं। पर हां, यहां का माहौल श्रीनगर जैसा नहीं था। यहां सब कुछ ज्यादा शांति से हुआ। लोग इकट्ठा हुए और अपने कम्युनिटी लीडर्स की बातें सुनी। अब देखिए, जब माहौल ऐसा हो तो जाहिर है कि प्रशासन भी हरकत में आता है। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े नेताओं को भी सामने आकर अपील करनी पड़ी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा। इससे एक बात तो साफ है कि अधिकारियों को कहीं न कहीं ये चिंता जरूर थी कि कहीं हालात बिगड़ ना जाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुप्रीम लीडर थे कौन? ऐसा क्या था इनमें कि इनकी मौत का असर ईरान से हजारों किलोमीटर दूर भारत तक महसूस किया गया? देखिए, ईरान में जो सुप्रीम लीडर का पद है ना, वो देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है। मतलब वो सिर्फ धार्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े पॉलिटिकल हेड भी होते हैं। और अयातुल्ला खामेनी 1989 से, मतलब एक बहुत लंबे अरसे से इस पद पर थे। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे। देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, बड़े कानूनी फैसले क्या होंगे, हर बड़ी चीज पर आखिरी मोहर उन्हीं की लगती थी। और इन सब के ऊपर वो दुनिया भर के लाखों करोड़ों शिया मुसलमानों के लिए एक रूहानी, एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो एक एनालॉजी लेते हैं। जैसे दुनिया भर के कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए पोप होते हैं, जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा धार्मिक नेता मानते हैं, ठीक वैसा ही दर्जा ईरान के सुप्रीम लीडर का कई शिया मुसलमानों के लिए था। तो चलिए अब उस कनेक्शन की बात करते हैं जो खामेनेई और ईरान को सीधा भारत से जोड़ता है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि ईरान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शिया आबादी वाले देशों में भारत और पाकिस्तान भी आते हैं। और जब इतनी बड़ी आबादी हो तो जाहिर है एक मजबूत धार्मिक और कल्चरल कनेक्शन तो बन ही जाता है। सिर्फ भारत की ही बात करें तो यहाँ करीब 2.5 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं। 2.5 करोड़, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और यही वजह है कि ईरान में जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी गूंज यहां तक सुनाई देती है। लेकिन यहां एक और सवाल है, अगर कनेक्शन इतना गहरा है तो फिर भारत के सारे मुसलमान प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? ये प्रदर्शन सिर्फ एक खास समुदाय तक ही क्यों सीमित हैं? इसका जवाब हमें मिलता है इस्लाम के इतिहास में। बात है सन 632 की। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, मतलब लीडर कौन बनेगा। और बस इसी एक सवाल पर इस्लाम के अनुयायी दो मुख्य ग्रुप्स में बंट गए। एक ग्रुप, जिन्हें हम आज सुन्नी कहते हैं, उनका मानना था कि लीडर को कम्युनिटी की आम सहमति से चुनना चाहिए और उन्होंने अबू बकर को अपना पहला खलीफा माना। वहीं दूसरा ग्रुप, जिन्हें शिया कहा जाता है, उनका मानना था कि लीडरशिप पैगंबर के परिवार में ही रहनी चाहिए और उन्होंने पैगंबर के दामाद और चचेरे भाई अली का समर्थन किया। और सदियों पुराना ये जो बुनियादी फर्क है ना, वही आज की सिचुएशन को पूरी तरह से साफ कर देता है। भारत में मुसलमानों की ज्यादातर आबादी सुन्नी है, इसलिए वो ईरान के सुप्रीम लीडर को अपना धार्मिक गुरु नहीं मानते। और यही वजह है कि ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से शिया समुदाय तक ही सीमित है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ धर्म और इतिहास पर खत्म नहीं होती।
जैसा हमने पहले भी समझा, इसका एक मॉडर्न जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। देखिए, खामेनेई को मानने वालों के लिए वो सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे। वो वेस्टर्न दबदबे, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल की नीतियों के खिलाफ एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध का बहुत बड़ा सिंबल थे। इसका एक सीधा साधा उदाहरण लखनऊ में देखने को मिला। जब एक प्रदर्शनकारी से बात हुई तो उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली प्राइम मिनिस्टर को गले लगाना उन्हें पसंद नहीं। तो इससे साफ है कि इन प्रदर्शनों में धार्मिक शोक तो है ही, लेकिन साथ ही एक तरह का राजनीतिक गुस्सा भी शामिल है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया कितनी कनेक्ट हो चुकी है ना? जब एक देश में हुई कोई घटना किसी दूसरे देश में इतनी गहरी और तीव्र प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है, तो ये हमारी पहचान, हमारी आस्था और हमारी वफादारियों के बारे में क्या बताती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।